हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृषि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर अध्याय जीव विज्ञान बायोलॉजी की परिभाषा एवं इससे संबंधित सभी जुड़ी शाखाएं जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। जीव विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के उद्भव, विकास, संरचना व समस्त जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की निम्न शाखाएं हैं। नंबर 1, जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। नंबर 2, वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। नंबर 3, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस शाखा में सूक्ष्म जीवों, वायरस, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। नंबर 4, आकार की। जीव विज्ञान की शाखा में जीव के बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, शरीर रचना विज्ञान। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कांट या विक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है, उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। इससे अगली आपकी है औतिकी। इसमें जीवों के विभिन्न ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7, कोशिका विज्ञान, पैथोलॉजी। इसमें जीवों की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी। इसके अंतर्गत जीवों में लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 9, कार्यकी। इस शाखा के अंतर्गत शरीर में संचालित सभी जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 10, भ्रूणिकी। इस शाखा में युग्मक निर्माण एवं निषेचन के बाद युग्मज से भ्रूण का विकास अध्ययन किया जाता है, इसे भ्रूणिकी कहते हैं। इसके बाद आपकी 11वीं है वर्गीकी। इसके अंतर्गत जीवों का समानता एवं विषमता के आधार पर वर्गीकरण एवं इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। नंबर 12वां 11 पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इस शाखा में किसी जीव और उसके वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस नंबर 13 उद्विकास। इस शाखा में हम जीवन के उद्भव के पश्चात हुए परिवर्तन व विकास का अध्ययन करते हैं। नंबर 14 कीट विज्ञान। इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 15 जीवाश्म विज्ञान। इसमें विलुप्त जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 16 रोग विज्ञान। इस शाखा में जीवों के रोगों के कारक एवं लक्षण व नियंत्रण अध्ययन किया जाता है, उसे शरीर रोग विज्ञान कहते हैं। परजीवी विज्ञान। इस शाखा में विभिन्न प्रकार के परजीवों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 18 मत्स्य विज्ञान। इसमें मत्स्य वर्ग के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 19वीं सूत्रकृमि। इसमें निमोटाइड्स का अध्ययन किया जाता है। नंबर 20 जैव प्रौद्योगिकी। इस शाखा में सूक्ष्म जीवों एवं प्रौद्योगिकी का मानव जीवन के उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपकी 21वीं जैव भूगोल। इसमें हम भूमंडल के विभिन्न भागों जैसे जल, थल आदि के जीवों में वितरण और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। अब आता है अध्ययन क्षेत्र। जीव विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। जीव विज्ञान किन क्षेत्रों में आवश्यक है? जीव विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा आवश्यक है। नंबर 1 भोजन तथा जीव विज्ञान। मानव जीवन के लिए भोजन का अत्यधिक महत्व है। जीव विज्ञान के अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध, शहद, तेल, चर्बी, अन्न, दाल आदि किन किन जीवों से मिलती हैं तथा इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दूध एक संतुलित पूर्ण आहार है, जिसका अध्ययन जीव विज्ञान की पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान शाखाओं के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से पशुओं के नस्ल को ठीक करके अच्छे पशु उत्पादन किए जा सकते हैं और किससे अधिक मात्रा में पौष्टिक दूध तथा मांस उत्पादन किया जा सकता है। नंबर 2 स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अध्ययन से घातक एवं सामान्य रोग को फैलाने वाले
परजीवियों के विषय में विभिन्न जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि ये प्राणी कहाँ रहते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं तथा इन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। जीव विज्ञान के अध्ययन से जीवों के शरीर की रचना का ज्ञान होता है, जिससे शल्य क्रिया करके कुछ विशिष्ट रोगों को ठीक किया जा सकता है। नंबर 3, कृषि और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमें कृषि के लिए लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं एवं परजीवियों का ज्ञान प्रदान करता है। इसके अध्ययन से कृषि को हानि पहुंचाने वाले कीट, सूत्रकृमियों, चूहों तथा अन्य नाशक जीवों के निवास, स्वभाव, रचना एवं जीवन चक्र के विषय में विस्तृत जानकारी करके फसलों को क्षति से बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ हम अपने मित्र जीवों को भी समझ सकते हैं, जैसे केंचुए जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सर्प जो चूहों को खाते हैं, कुछ कीट परागण सहयोग करते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट कीट मानव उपयोगी रेशम, लाख, मोम तथा शहद उत्पन्न करते हैं। इससे अगला आपका चौथा है उद्योग एवं व्यवसाय तथा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अध्ययन विभिन्न उद्योगों में भी सहायक होता है। इनमें से प्रमुख मोती, स्पंज, कोरल, चमड़ा, शहद, रेशम, ऊन, लाख, मछली आदि प्रमुख हैं। इन उत्पादों द्वारा विभिन्न प्रकार की कीमतों की वस्तुओं का निर्माण होता है, जिनका प्रयोग हम दैनिक आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए करते हैं। आज कई सारे कृषि आधारित उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। पांचवा है जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। अनेक लाभदायक और महत्वपूर्ण जीव जिन्हें तीव्र प्राकृतिक परिवर्तन, विनाश का खतरा रहता है, उन जीवों का अध्ययन कर हम उनका संरक्षित किया जा सकता है। कृषि में महत्व। जीव विज्ञान का कृषि में महत्व बताया गया है। जीव विज्ञान का कृषि में बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित कृषि में महत्व को समझेंगे। जीव विज्ञान में मानव कल्याण हेतु उपयोगी पौधों एवं उनके उत्पादों के बारे में सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का कृषि में अपना एक विशेष महत्व है। नंबर 1, सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी फसलोत्पादन एवं मृदा का प्रबंध से संबंधित अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल में उचित सस्य क्रियाओं का समय समय पर अपनाने उत्पादन अच्छा मिलता है। नंबर 2, वानिकी वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, वनोत्पाद का सुव्यवस्थित उपयोग आदि का अध्ययन इस उपशाखा में करते हैं। आजकल की कृषि वानिकी की धारणा प्रचलन में आ रही है। पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, वंशागति के विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। पौधों में जीन रूप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हों, पादप प्रजनन और नई नई किस्मों का विकास करना इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात गेहूं व चावल की बहुनी किस्मों के आधार पर ही हुआ था। परिणाम स्वरूप देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सका। नंबर 4, उद्यान विज्ञान। फूल, फल, सब्जियों को उगाने और विकास व प्रबंधन करने की कला को उद्यान विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा आजकल बहुत तेजी से विकसित हो रही है। यही कारण है कि हर परिवार तक फल व सब्जियां पहुंच पाई हैं। अगला है आपका पादप विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। फसली पादपों व सब्जियों का होने वाले विकारों या रोगों का अध्ययन, कारण व उनका रोकथाम का ज्ञान पादप विज्ञान कहलाता है। स्वस्थ पौधे ही अधिकतम उत्पादन दे सकते हैं। देशी किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों पर बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। पर्यावरण प्रदूषण को खतरे को देखते हुए फसलों व सब्जियों पर दवा अनावश्यक छिड़काव नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को लिए पादप विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। नंबर 6 है भेषज विज्ञान। औषधीय महत्व के पादपों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। पौधों का सही पहचान कर उनका विभिन्न रोगों के निवारण में प्रयोग करना इस उपशाखा में सम्मिलित है। कृषि में आजकल औषधीय पादपों जैसे
इसबगोल, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सजीव व निर्जीव में अंतर अगला पॉइंट है आपका ये, और सजीव और निर्जीव में अंतर देख सकते हैं। नंबर 1, जीव द्रव्य। कोशिका में जीवित तरल जीव द्रव्य कहलाता है। यह सजीवों में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न कराता है तथा निर्जीवों में यह अनुपस्थित होता है। नंबर 2, कोशिकीय संगठन। प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। ये कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं जो जीव द्रव्य की संगठित संहितियाँ होती हैं। कोशिका से ऊतकों से अंगों से तंत्र बनते हैं। निर्जीव में कोशिकीय संगठन अनुपस्थित होता है। नंबर 3, वृद्धि। जीव में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या, द्रव्यमान व आयतन बढ़ने से होने वाली स्थायी प्रक्रिया वृद्धि कहलाती है। यह भी सजीवों का एक लक्षण है। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। नंबर 4, उपापचय। सजीवों में उपापचय एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। उपापचय के 2 पहलू होते हैं, अपचय और तथा अपचय। अपचय में जीव द्रव्य के जटिल संघटकों का संश्लेषण अपेक्षाकृत सरल पदार्थों से होता है। अपचय में जीव द्रव्य में जटिल पदार्थों का विखंडन सरल इकाइयों में होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा सजीवों में की विभिन्न जैव क्रियाओं को बनाए रखती है। उपापचय के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रियाओं का घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि उपापचय सजीवों के जीव द्रव्य में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इस क्रिया को जीवन की कुंजी या की ऑफ लाइफ कहा जाता है। नंबर 5वां है आपका जनन। जनन सजीवों के शरीर में पाई जाने वाले एक अद्भुत क्षमता है जिसके द्वारा जीव स्वयं की जाति को बचाए रखता है, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार का कोई संतानोत्पत्ति नहीं होती। जीवन चक्र। नंबर 6 पॉइंट, सभी जीवधारी एक निश्चित जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, अर्थात वे पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और अंत में मर जाते हैं। निर्जीव में इस प्रकार का कोई चक्र नहीं पाया जाता है। नंबर 7, उत्तेजनशीलता। सजीव अपने वातावरण की हर घटना से प्रभावित होकर उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। इन बाह्य उद्दीपनों के अतिरिक्त शरीर के भीतरी उद्दीपनों की भी अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे भूख लगने पर, मुख में खाद्य जाने पर, लार आना। यह सजीवों का तकनीक रूप से जटिलतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। निर्जीव किसी भी वातावरण में हों, वे उद्दीपनों के प्रति स्वयं कोई क्रिया नहीं करते। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नंबर 1, जीव विज्ञान, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। नंबर 3, कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक इकाइयां हैं जो जीव द्रव्य से संगठित संहितियां होती हैं। नंबर 4, अनुकूलन सजीव का प्रमुख लक्षण है। इसके कारण प्राणियों में भ्रामक रंजन, सादृश्य, पारदर्शिता एवं संरक्षी रंजन आदि विकसित होते जाते हैं। नंबर 5, औषधीय महत्व के पादपों का विस्तृत ज्ञान अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। नंबर 6, एक पौधे में वांछित गुण जीन को ढूंढकर उसे उपयुक्त तकनीकों से अलग कर और किसी वाहक साधन जैसे जीवाणु तथा अन्य माध्यम द्वारा दूसरे पौधे में स्थापित करने की तकनीक को आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। अभ्यासार्थ प्रश्न, बहुवचनात्मक प्रश्न। नंबर 1 भेषज विज्ञान से संबंधित है। कृषि महत्व से, औषधीय महत्वों के पादप से, मानव एवं पादपों के संबंध से। नंबर वानिकी से। इसका नंबर 2 हो जाएगा औषधीय पादपों के महत्व से। नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जंतुओं से, रासायनिक उत्पादों से, सूक्ष्म जीवों की एवं उनकी प्रौद्योगिकी से। नंबर वर्गीकी से। इसका सा हो जाएगा सूक्ष्म जीवों एवं उनकी उपयोगी प्रौद्योगिकी से। लघु अतिरत्नात्मक प्रश्न। नंबर 2 जीव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। सस्य विज्ञान क्या है? पादप विज्ञान किसे कहते हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न। नंबर 1 सजीवों व निर्जीवों में निम्न आधार पर अंतर लिखिए। क वृद्धि, उपापचय एवं उत्तेजनशीलता। नंबर 2 जीव विज्ञान से तात्पर्य है तथा इसके कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र हैं। नंबर 3 निम्न पर टिप्पणी कीजिए। कृषि एवं जीव विज्ञान व उद्योग एवं जीव विज्ञान। निबंधात्मक प्रश्न। जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। नंबर 2 निम्न में अंतर लिखिए। सजीव व निर्जीव, उपापचय, अपचय। नंबर 3 जीव विज्ञान का कृषि में महत्व समझाइए।
यहाँ पर आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और आप तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट कोशिका एवं कोशिका चक्र अध्याय 2 मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके।